मीटिंग हॉल में इमरान के अलावा जोलिया, सफदर, खावर, तनवीर और चौहान भी मौजूद थे, लेकिन इमरान उनसे लाताल्लुक के अंदाज में ऊँग रहा था। उसने कुर्सी के बाजू पर कोनी टिका कर हथेली पर चेहरा रखा हुआ था। उसके करीब बैठी जोलिया और इर्द गिर्द की कुर्सियों पर बैठे दूसरे मेंबर्स बड़ी दिलचस्पी से इमरान की तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। वो लोग अभी अभी वहां पहुंचे थे और इमरान पहले से वहां मौजूद था। अभी 8 बजने में 5 मिनट बाकी थे। ऊँगने के दौरान इमरान की कोनी बार बार फिसल रही थी। नतीजे में झटके से उसका सर झुक जाता तो वो सीधे होते हुए मची मची आंखों से मेंबर्स की तरफ देखता और उसके चेहरे पर खफत फैल जाती। फिर वो दोबारा उसी पोजीशन में हथेली पर रुखसार टिकाकर ऊँगने लगता। चौथी मर्तबा इमरान का बाजू फिसला तो सफदर खामोश न रह सका। इमरान साहब, क्या बहुत ज्यादा चढ़हाली है कि आपको हमारी मौजूदगी का भी एहसास नहीं हो रहा? सफदर ने बुलंद आवाज में कहा तो जवाब में इमरान ने नीम व आंखों से मेंबर्स की तरफ देखा और खसियाने अंदाज में हंसने लगा। यारो, मुझे माफ करो, मैं नशे में हूँ, इमरान ने बहकी बहकी आवाज में कहा और दोबारा आंखें बंद कर दी। होश में आ जाओ अहमक, ये मीटिंग हॉल है, जोलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। ओह, मेडिकल हॉल? फिर तो वैलियम की टैबलेट्स भी ले लेता हूँ, नशा दो आतशा हो जाएगा, इमरान ने चौंकते हुए दाएं बाएं देखकर मुसरत भरे लहजे में कहा। तो तमाम मेंबर्स बेख्तियार हंसने लगे। अलबत्ता तनवीर का चेहरा सपाट ही रहा। अभी तो मैं 2 आतशा का मजा चखाती हूँ, जोलिया ने दांत पीसते हुए कहा और अपने सैंडल की तरफ हाथ झुकाया। अरे अरे, रहने दो, तुम्हारे सैंडल से तो मैं बिल्कुल ही इधर अंटा गफील हो जाऊंगा, इमरान ने यकदम बुखलाए हुए लहजे में कहा तो उसके साथी फिर हंसने पर मजबूर हो गए। इमरान की अदाकारी बेसाख्ता थी, इसलिए तनवीर के लबों पर भी मुस्कुराहट फैल गई। मैं अभी चीफ को बताऊंगी कि तुमने पी रखी है, जोलिया ने मसनूई गुस्से से धमकी देते हुए कहा। अरे अरे, ऐसा गजब मत करना जोलिया, वो चूहा फौरन ऑर्डर करेगा कि उसे भी थोड़ी सी चखाऊं। हालांकि मैंने सिर्फ चाय पी रखी है और वो भी चीनी के बगैर, इमरान ने घबराई हुई आवाज में तेजी से कहा। क्यों, चीनी को क्या हुआ? चौहान ने मुस्कुराते हुए पूछा। महंगी हो गई, बाजार में 60 रुपए किलो बिक रही है। सुलेमान ने मशवरा दिया कि फीकी चाय पिया करो, शुगर के मर्ज से भी बचा रहूंगा और बचत भी होती रहेगी, इमरान ने ठंडा सांस लेते हुए कहा। खूब, तो आजकल आप सुलेमान के मशवरों पर चल रहे हैं, सफदर ने तंजिया लहजे में कहा। मजबूरी है प्यारे, जब तक कुंवारा हूँ सुलेमान की भी मानना पड़ेगी, बेगम आएगी तो फिर चीनी का इस्तेमाल शुरू कर दूंगा, इमरान ने बेचारगी से कंधे उचकाते हुए कहा। क्यों, उस वक्त आपको शुगर नहीं होगी, खावर ने मुस्कुराते हुए कहा। उस वक्त भी मजबूरी होगी क्योंकि बेगम के साथ बात करने के लिए मुझे चीनी का एक प्याला हलक में उतारना पड़ेगा ताकि लहजे में मिठास पैदा हो जाए और मैं मीठी जबान में, इमरान ने मखसूस लहजे में कहा। बक्को मत, 8 बज गए हैं, जोलिया ने उसकी बात काट दी तो इमरान यूं उछल पड़ा जैसे जोलिया ने जलजले की खबर दी हो। ओह, तुम्हें कैसे पता चला? इमरान ने जोलिया की तरफ देखकर तेजी से पूछा। अपनी घड़ी पर देखो अहमक, चीफ खिताब करने वाले हैं, जोलिया ने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा। किस किस्म का हिसाब करने वाले हैं? मैं उनसे बड़ा हिसाबदान हूँ, पीएचडी चने खाकर नहीं की, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। चने खाकर नहीं, बेच कर कहिए जनाब, खावर ने हंसते हुए कहा। नहीं प्यारे, मैंने कभी चने नहीं बेचे, मैं तो हमेशा चने खाया करता था। चने खाने से हाफजा बढ़ता है, बेवकूफ भी चने खाए तो ज़हीन हो जाता है। तुम भी चने खाया करो, इमरान ने दलील देते हुए कहा। गद्दा भी तो रोजाना चने खाता है, लेकिन फिर भी अहमक बेवकूफ गद्दा कहलाता है, सफदर ने तंजिया लहजे में कहा। अच्छा, मगर मैं तो तुम्हें अक्लमंद और ज़हीन समझता हूँ, तुम कब से गधे बने हो? इमरान ने चौंकते हुए कहा तो जोलिया, तनवीर, खावर और चौहान के बेसाख्ता कह के गूंज उठे और सफदर का खफ्त से मुंह लटक गया। ठीक उसी लम्हे स्पीकर जाग उठा। हेलो जोलिया, क्या तमाम मेंबर्स आ चुके हैं? आलम नसब खुफिया स्पीकर से एक्स्ट्रो की मखसूस आवाज बुलंद हुई। यस चीफ, जिन मेंबर्स को आपने मीटिंग की कॉल दी थी वो सब मौजूद हैं, जोलिया ने मौदबाना लहजे में जवाबन कहा। आप लोगों को आज रात बैरून मुल्क सफर पर रवाना होना है।
इस सफर की गर्ज़ो-गायत आपको किसी कदर मालूम ही होगी, एक्स्ट्रो ने कहा। नहीं चीफ, सिर्फ गरज मालूम है, गायत का कुछ पता नहीं कि कहाँ और किस शक्ल सूरत में है, इमरान ने अमकाना लहजे में कहा। शट अप, खामोशी से सुनो। अफ्रीका के तारीक जंगलात में एक खतरनाक मुजरिम तंजीम ब्लैक स्पाइडर के नाम से मुजरमाना सरगर्मियों में मसरूफ है। उस तंजीम का सरबराह या चीफ फोकस है। ब्लैक स्पाइडर ने एक आदमखोर वैशी कबीले की हदूद में अपना हेडक्वार्टर बना रखा है। आदमखोर कबीला मकड़ालू नाग देवता की पूजा करता है और एक बदरू पशपा देवी का गुलाम है। फोकस को पशपा देवी की आशीर्वाद हासिल है, जिसके सबब तंजीम ने न सिर्फ मकड़ालू कबीले को अपना ताबे फरमान बना रखा है, बल्कि आसपास के कबाइल को भी खौफजदा किया हुआ है, ताकि कोई कबीला सफेद फार्म गैर मुल्कियों पर हमला करने की जुर्रत न कर सके। तमाम कबीले मकड़ालू कबीले की देवी से डरते हैं। मकड़ालू कबीले के जो भी फर्द तंजीम के मेंबर्स की हुक्म अदूली करता है, वो देवी के कहर गजब का शिकार हो जाता है और चंद लम्हों के अंदर खून थूक थूक कर मर जाता है। ये तंजीम जीरो लैंड के तरह मुख्तलिफ मुल्कों के अहम साइंसदानों को अगवा करने के अलावा खतरनाक इजादात के फार्मूले चोरी करती है। न जाने उनसे कैसे फायदा उठाती है और उसके क्या मकासद हैं, लेकिन इस मर्तबा उन्होंने पाकिस्तान को हदफ बनाया है, एक्स्ट्रो ने इमरान को डांटने के बाद मुसलसल बोलते हुए कहा। चीफ, कहीं वो लोग जीरो लैंड के एजेंट तो नहीं? सफदर ने एक्स्ट्रो के खामोश होने पर मुअद्दबाना लहजे में सवाल किया। नहीं, जीरो लैंड वाले जराइम के लिए साइंसी हरबे इस्तेमाल करते हैं, जबकि ये तंजीम उनसे मुख्तलिफ मालूम होती है। ब्लैक स्पाइडर ने हमारे एक मारूफ साइंसदान प्रोफेसर नादिर वास्ती की एक अहम इजाद का फार्मूला चोरी करने के लिए अपने एक खास आदमी डेवल की सरबराही में 6 मेंबर्स को यहाँ भेजा था। डेवल ने यहाँ पहुँचते ही एक मेंबर को अफ्रीकी हबशी के मेकअप में रिसर्च सेंटर से प्रोफेसर वास्ती की इजाद का फार्मूला चोरी करने के लिए गुज़िश्ता रात मिशन पर भेजा, लेकिन ब्रांड नामी वो मेंबर सिक्योरिटी गार्ड की गोली का निशाना बन गया। उसकी कमीज के कॉलर से एक कैप्सूल बरामद होने पर कैप्सूल को तज्जिया के लिए लेबॉरेटरी में भेजा गया। कैप्सूल में बड़ा स्याह रंग का गाढ़ा मादा शीशे की प्लेट पर डाला गया तो नादानस्तगी में लेबॉरेटरी अटेंडेंट की उंगली उस मवाद को छू गई, जो इस कदर सरीउल असर जहर था कि अटेंडेंट 1 मिनट के अंदर खून उगल उगल कर मर गया। क्योंकि ये एक पुरअसरार और कौमी सलामती से मुतल्लिक मामला था, इसलिए मिलिट्री इंटेलिजेंस ने सर सुल्तान के तवस्सुत से ये केस सीक्रेट सर्विस को रेफर कर दिया। क्योंकि मुजरिम मारा गया था लेकिन उसके अज़ाइम नामालूम थे, इसलिए मुझे इस पर फौरी तवज्जो देना पड़ी। फिर जो कुछ हुआ वो आप लोगों को मालूम ही है। मरने वाला मुजरिम जो एक्रेमियन था, लेकिन उसने अपने चेहरे पर स्याह अफ्रीकी का मेकअप किया हुआ था और उसने इंटरनेशनल होटल में शम्पालू के नाम से कमरा हासिल किया था, जिसकी चाबी उसके लिबास से बरामद हुई थी। चुनांचे मेरे हुक्म पर सफदर होटल पहुंचा और मकतूल के कमरे की तलाशी के दौरान उसके 2 साथी मार्टन और एरल वहां पहुंच गए, जिन्होंने सफदर को गिरफ्त में लेकर ट्रांसमीटर पर अपने बॉस डेवल से बात की। इस तरह पता चल गया कि वो पूरा ग्रुप है और मुजरिम एक्रेमियन है। बहरहाल मार्टन और एरल को गिरफ्तार करके सफदर यहाँ लाया, तो उनसे पूछगछ के दौरान इस तंजीम के बारे में मालूमात हासिल हुई, लेकिन मिशन का असल मकसद मार्टन और एरल को मालूम नहीं था। मुझे खदशा था कि पहली नाकामी के बाद मुजरिम आज रात फिर रिसर्च सेंटर में दाखिल होने की कोशिश करेंगे। चुनांचे मैंने मेंबर्स को रिसर्च सेंटर की निगरानी के लिए वहां जाने का हुक्म दिया, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही मुजरिम अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। इस मर्तबा उन्होंने दूसरा तरीका इख्तियार किया। अगर मुझे पहले मालूम हो जाता कि डेवल का मिशन प्रोफेसर नादिर वास्ती की इजाद का फार्मूला हासिल करना है, तो मुजरिम कभी कामयाब ना हो सकते थे। दूसरी बात यह है कि मार्टन की निशानदेही पर जब इमरान ने डेवल के बंगले पर रेड किया तो मुजरिम इमारत छोड़कर गायब हो चुके थे, और मुझे ये भी अंदाजा ना हुआ कि मुजरिम इतनी जल्दी दूसरी कोशिश करेंगे, या वो रिसर्च सेंटर के किसी अहम शख्स के बेस में रिसर्च सेंटर में दाखिल हो सकते हैं। बहरहाल डेवल या उसका कोई मातहत प्रोफेसर नादिर वास्ती के असिस्टेंट डॉक्टर तारिक के मेकअप में प्रोफेसर नादिर वास्ती के कमरे में पहुंचा और प्रोफेसर की गैर मौजूदगी में मतलूबा फार्मूला चोरी करके फौरन ही वहां से वापस चल दिया।
एक्स्ट्रो ने सफदर के सवाल के जवाब में वजाहत करते हुए कहा। चीफ, ब्राइड को अफ्रीकी मेकअप में रिसर्च सेंटर क्यों भेजा गया था? जोलिया ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। अगरचे मार्टिन और एरल उसकी वजह नहीं बता सके, लेकिन मेरा अंदाजा है कि चूंकि मुजरिम सफेद फार्म और एक्रेमियन थे और ब्राइड की गिरफ्तारी के बाद इंटेलिजेंस या हम सफेद फार्मों के खिलाफ ही क्रैक डाउन करते, तो लाजमी बात है कि उनमें से कोई हमारी गिरफ्त में आ सकता था। इस खदशा के तहत डेवल ने ब्राइड को अफ्रीकी मेकअप में मिशन पर भेजा ताकि खुफिया इदारे सियाफाम अफ्रीकियों को ही चेक करते रहें और मुजरिम कामयाबी हासिल करके पाकिस्तान से बाहिफाजत निकल जाने में कामयाब हो जाएं। एक्स्ट्रो ने तफसीली जवाब देते हुए कहा। वो निकल गए और हम यहाँ बैठे लकीर पीट रहे हैं। इमरान ने हाँक लगाई। इसलिए तो तुम्हें ग्रुप लीडर बनाकर अफ्रीका भेजा जा रहा है कि लकीर मिटने से पहले ही वहां पहुंचकर इन सबको मिटा दो। एक्स्ट्रो ने हंसती हुई आवाज में कहा। लो, हंसे और फंसे, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा तो मेंबर्स बेसाख्ता मुस्कुराने लगे। क्या बक रहे हो अहमक? एक्स्ट्रो ने कुराते हुए कहा। कुछ नहीं चीफ, मैं तो चीनी का रोना रो रहा था। इमरान ने यकदम बुखलाकर खौफजदा लहजे में कहा। कौन सी चीनी? एक्स्ट्रो की चौंकती हुई आवाज सुनाई दी। मैं चीनी आदमी की नहीं, उस चीनी की बात कर रहा हूं जो इतनी महंगी हो गई है कि आपसे मिलने वाले मुआवजा में खरीदना मुमकिन नहीं रहा। चीनी ना मिली तो चाय नहीं बनेगी और चाय के बगैर मेरा दिमाग काम नहीं करता, तो मैं मेंबर्स को कैसे लीड कर सकूंगा? हो सकता है मेंबर्स के साथ खुद भी आदमखोर कबीले की गिजा बन जाऊं, इमरान ने हमाकत अमेज लहजे में कहा। मतलब की बात करो इमरान, मेरे पास वक्त कम है। अगर तुम मुझे मुहिम के लिए ब्लैकमेल करके मुआवजा में इजाफा कराना चाहते हो तो ये नामुमकिन है। चीनी जरूरी नहीं है, तुम स्क्रीन इस्तेमाल किया करो। वेट्स ऑल, एक्स्ट्रो ने गजबनाक लहजे में कहा और उसके साथ ही स्पीकर पर खामोशी फैल गई। इसके साथ ही तमाम मेंबर्स इमरान की तरफ देखने लगे जो बुरा सा मुंह बनाए बैठा हुआ था। इमरान साहब मुंह क्यों बनाए बैठे हैं? चौहान ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने किसी दिन तुम्हारे निकाब पोश जुए को बेनिकाब न कर दिया तो देखना इसका मुंह कितना बिगड़ा हुआ होगा, इमरान ने गुस्सीले लहजे में कहा। तो फिर आप शुरू कर रहे हैं स्क्रीन? सफदर ने मिजाया अंदाज में पूछा। करना ही पड़ेगी, आखिर बेगम के खर्चा के लिए भी तो बचत करनी है। एक्स्ट्रो से तो अब इतनी भी उम्मीद नहीं रही कि सलामी में कुछ देगा, बल्कि उसकी तरफ से भी सलामी भी खुद ही मुआवजा की रकम में से देना पड़ेगी, इमरान ने ठंडा सांस लेते हुए कहा। तो आप ऐसा काम ही मत करें कि आपको पैसे खर्च करना पड़े, खावर ने हंसते हुए कहा। नहीं प्यारे, थोड़ा बहुत तो खर्च करना ही पड़ेगा। बेगम लाखों का जहेज लाएगी तो सारे नुकसान पूरे हो जाएंगे, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। इसका मतलब है कहीं बात चल रही है? क्या दुल्हन वालों ने कोई शराइत भी रखी हैं? चौहान ने पूछा। हाँ, सिर्फ एक शर्त रखी है कि हमेशा दुल्हन के पैरों पर निगाहें रखो, इमरान ने सर हिलाते हुए कहा। अच्छा, वो क्यों? खावर ने चौंकते हुए पूछा। इसलिए कि यूं ही दुल्हन बेगम का हाथ सैंडल तक पहुंचे मैं अपने सर पर हेलमेट रख लूं ताकि गंजा ना हो जाऊं, क्योंकि लड़की वालों ने वाज़ेह शर्त रखी है कि लड़का चाहे दीनी दुनियावी दौलत से मारूम हो लेकिन उसका सर बालों से मारूम ना हो, क्योंकि फिर ससुर और दामाद में कोई फर्क नहीं रहेगा, इमरान ने हमाकत अमेज संजीदगी से कहा। तो जोलिया के सिवा तमाम मेंबर्स हंसने लगे। गोया आपका ससुर गंजा है, सफदर ने हंसते हुए कहा। ओह, आहिस्ता बोलो प्यारे, ससुर जी ने सुन लिया तो अभी रिश्ते से इनकार कर देगा और बारातियों को भी भगा देगा, इमरान ने यकदम सहम कर इधर उधर देखते हुए खौफजदा सी आवाज में कहा। हेलो मेंबर्स, तुम लोग अभी तक यहीं बैठे हो, जाओ सफर की तैयारी करो। इमरान की हमाकतों में क्यों वक्त जाया कर रहे हो? अचानक स्पीकर से एक्स्ट्रो की गजबनाक आवाज उभरी तो तमाम मेंबर्स बुखलाकर उठ गए। सॉरी चीफ, हम जा रहे हैं, सफदर ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। ठीक है, रात 12 बजे की फ्लाइट है, 11 बजे तक तुम लोगों को एयरपोर्ट पहुंच जाना चाहिए। तुम्हारे सफरी कागजात जोसेफ तुम्हें वहीं हैंड ओवर करेगा और इमरान तुम चंद मिनट यहाँ ठहरोगे। वेट्स ऑल, एक्स्ट्रो ने हदायत देते हुए आखिर में कहा और उसकी आवाज बंद होने पर सीक्रेट सर्विस के मेंबर्स इमरान की तरफ देखकर मुस्कुराने लगे, लेकिन वो वहां मजीद ठहरने की बजाय मीटिंग हॉल के दरवाजे की तरफ बढ़ते चले गए, जबकि इमरान ऊँघने लगा था। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए
تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔